हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनी शॉर्ट स्टडी 99 चैनल पर। तो आज की वीडियो में यूपी पेट के बारे में बताया जाएगा। 2021 समसामयिक घटना चक्र। 2021 में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी ट्रिपल के थ्रू, उस सब परीक्षाओं में उनके बारे में हल प्रश्न पत्र दिया गया है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास। सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार कौन था? तो ये है मोहम्मद बिन कासिम था। तो ऑप्शन जो है सी सही। मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंधु पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन जो है बी सही है। छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्ट का बखान कर रहे हैं। इस मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? तो कहाँ पर मारा गया था? तो ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस ऑप्शन नहीं दिया है। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राजा था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच चंद्रावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद्र मारा गया। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? किस वर्ष पराजित हुआ था? तो ये है 1191 में पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया तथा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 5, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन ए, एटा में। तो अगर नहीं, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान काशी नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने उर्दू खड़ी बोली, गज़ल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरान उस सादेन, मिफता उल फतूह, देवलरानी, खीज खां। अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में। मध्यकालीन भारत 1253। हरिश्चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार है। ये अलग अलग इनका है। तो ये कहाँ पर हुआ था? एटा में न होकर ये है कासगंज में। क्वेश्चन नंबर 6, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ने संतलन कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति जो है किसने अपनाई थी? तो ये है बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 8, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कहाँ पर है? ये है कुतुब मीनार। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है।
क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? तो यह है 1296 से 1316। तो ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न 11, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? कब नष्ट हो गया? तो यह है 1200 ईस्वी में। नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? किस वर्ष? तो ये है 1398 में आक्रमण किया। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो कौन शासक ने रखा था? तो यह है गयासुद्दीन तुगलक ने रखा था भारत में। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक जिसे कहते हैं, 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। क्वेश्चन नंबर 14, खिलजी खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? किस राजवंश से संबंधित था? तो ये है सैयद वंश से। का संस्थापक जो है 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 1421 ईस्वी में खिलजी खान की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? किस वर्ष? तो 21 अप्रैल 1526 में। तो ऑप्शन जो है बी सही है। को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखानों ने इस युद्ध में आशाजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी के सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुआ और इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप हिंदी और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ये है अब्बास खां सरवानी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा और इस पुस्तक का नाम तारीख़-ए-शेरशाही। अन्य सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरियर और बुक्का ने की थी। हरियर राय और बुक्का राय जो है ये नहीं है ऑप्शन में। विजय साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने की थी। देखिए, नामक दोनों भाइयों ने मिलकर की। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी, एक शासन किया। यद्यपि हरियर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है कृष्णा नदी के। ऑप्शन जो है डी सही है। कृष्णा नदी के तुंगभद्र नदी के तट पर हरियर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की। कौन सा नदी है? यह है तुंगभद्र नदी और कृष्णा नदी जो है उसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 20, तुलुक राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुक राजवंश की स्थापना जो है किसने की है? तो ये है वीर नरसिंह ने की है 1505 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? किस प्राचीन
तो यह है विजयनगर साम्राज्य में। तो ऑप्शन जो है बी सही है। चोल और बहमानी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियां की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर, मुगल साम्राज्य आ गया है। मुगल साम्राज्य से जितने यूपीपीएससी परीक्षाएं हुई हैं सब दिया गया है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? किस शासक की हुई थी? तो ये है हुमायूं की हुई थी। तो ये हुमायूं की मृत्यु जो है दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो कहाँ पर बैठाया गया? तो यह है कालानौर में बैठाया गया। 13 वर्ष और 3 माह थी उनके पिता की मृत्यु के समय। अकबर अपनी शिक्षा बैरम खां के साथ कालानौर में की थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? किस शासनकाल में? तो ये है शेर शाह सूरी के शासनकाल में। 1540 से 1545 के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? कौन? तो यह है शेर शाह ने शुरू की थी। गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है 5, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है किस नाम से? अकबर के नाम से। अकबर का नाम पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसे सब अकबर नाम से बुलाते थे। वह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। अकबर तैमूर वंशावली में उल्लिखित भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? संरक्षक जो है कौन था? तो यह बैरम खां था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोटा के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 में। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? अकबर फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान ई खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। मल्लाह दो पियाजा व मुगल साम्राज्य अकबर के मुख्य थे। तो इसमें से कौन सा सही है? तो यह है राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? तो यह है मियाँ तानसेन को। ऑप्शन जो है बी सही है। तानसेन जो है संगीतक के रूप में नियुक्त किया था। नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। तानसेन का मूल नाम जो है राम तनु पांडे था। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में जो है प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो यह है
रहीम खान थे। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी श्रेष्ठ कवि थे। रहीम के उपनाम लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राजा कवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। क्वेश्चन नंबर 11 बुलंद दरवाज़ा द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाज़ा जो है बनाया गया था तो अकबर के द्वारा। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय की उपलब्धि में सम्राट अकबर ने सिकरी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था। क्वेश्चन नंबर 12 अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है किस जिले में है? तो यह है आगरा में है। तो कब बनवाए थे ये? क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अनपढ़ जो है कौन था? तो ये है अकबर थे, अनपढ़ थे। क्वेश्चन नंबर 14 इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? तो यह है बदायूनी ने की है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? किनके बीच लड़ा गया? तो यह है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इनमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा असाफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर थे। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल जो है क्या था? तो यह है 1605 से 1627 ईस्वी था। प्रश्न संख्या 17 थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? किस किले में मिला था? तो यह है अजमेर के किले में मिला था। यह है ब्रिटिश सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूटा तक नहीं था? कौन सा शासक था? तो यह है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? द्वंद्व प्रारंभ किनके बीच हुआ? तो यह औरंगजेब के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब जो है किनके पुत्र का नाम जो है शाहजहां था। क्वेश्चन नंबर 21 ताजमहल के शिलालेख कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो यह है मोहम्मद अब्दू है। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अफजूर बानो बेगम मुमताज़ महल जिसकी मृत्यु 1630 ईस्वी में हुई थी उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण जो है 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। अमानत खान सिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। कवि गयासुद्दीन ने मकबरे की पत्थर पर इबारतें लिखी। क्वेश्चन नंबर 22 दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो यह है कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? सासाराम में तो किसका है मकबरा है? शेरशाह सूरी का। क्वेश्चन नंबर 24 प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? किस मुगल शासक के? तो यह है हुमायूं के। क्वेश्चन नंबर 25 विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? किस शासक ने की थी? तो यह शाहजहां ने की थी। ऑप्शन जो है ए। क्वेश्चन नंबर
20 दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन सा राजा ने इनके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी जो है नहीं दिया था। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, अतः फिरोज शाह ने उसे तोड़कर उसके स्थान पर 2 मंजिला का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 27 कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार में स्थित है तो ये क्या स्थित है? तो ये है दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार में स्थित है मतलब दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह है ग्वालियर का किला है पंचमहल। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। हवा महल भी कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंचमहल को पत्थर में स्वप्न नामक उपनाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? आगरा का किला जो है कौन किया था? तो यह अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? तो कौन था? तो यह है मिराग मिर्जा घियाथ। क्वेश्चन नंबर 31 मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम जो है बाबरनामा है। ऑप्शन जो है बी सही है, बाबरनामा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आइन ए अकबरी किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो यह है अब्दुल फजल ने लिखी है आइन ए अकबरी, जिन्हें सर्वप्रथम तौहीर ए इलाही तथा दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 तारिक ए फिरोज शाही के लेखक हैं। तो इनके लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी है। क्वेश्चन नंबर 34 अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो कौन है अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक जो है अब्दुल फजल हैं। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो है सुमेलित नहीं है तो यह है हुमायूंनामा। हुमायूं तो जो है नहीं लिखे हैं। हुमायूंनामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई है, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के जीवन एवं उपलब्धियों का विवरण है। तुजुक ए जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 36 हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक जो है कौन है? तो यह है गुलबदन बेगम है, हुमायूं की ये बहन है। क्वेश्चन नंबर 37 वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? कौन सा स्थान है? तो यह है रंगून है। तो ऑप्शन जो है सी सही है। तो यह है समाप्त हो गया है। इसमें से जितनी परीक्षाएं हुई हैं सभी इसमें पूछा गया है।